नमस्कार दोस्तों। अब हम गणित की श्रृंखला में कल हम देख रहे थे, है ना, चुनाव पर परीक्षा और चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उसी में कुछ टाइप बचे हुए हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें अगला टाइप और अगला सवाल। तो देखते हैं, ये सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किया और 2560 मतों से चुनाव जीत गया जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल जो वोट पड़े हैं चुनाव में वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आप जानते हैं कि एक चुनाव में जब 2 उम्मीदवार हैं तो एक चुनाव जीता होगा और एक चुनाव हारा होगा। ठीक है, 100% कुल मत पड़े हैं इसमें। 100 में से जो जीतने वाला है, ठीक है, इसने जो है कि कुल मतों का 58, ये जो है ये जीतने वाला ये है और हारने वाला ये है, हारने वाला। ठीक है, तो जीतने वाला 58% पाता है। ध्यान दीजिएगा कि जीतने वाला यदि 58% मत पाता है तो 100 में से 58 तो जीतने वाला पा गया, जो शेष बचा होगा वही तो पाएगा हारने वाला। यानी 100 में से 58 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जीतने वाला कब जीता है? जीतने वाला एक समय ऐसा भी आया होगा कि 42 इसका भी रहा होगा, 42 इसका भी रहा होगा, लेकिन 42 से यह 58 चला गया। यानी यदि इनका हम अंतर देखें, ठीक है, अंतर देखेंगे तो 58 - 42 ये हो जाएगा 16%। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 16%। हम ये कह सकते हैं कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ठीक है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, तो जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 16% अधिक वोट पाया है। या तो 16% अधिक वोट पाया, परसेंट में कहेंगे तो 16% अधिक वोट पाया है, और यदि वोट में कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2560 वोट अधिक पाया है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो अंतर है वही 2560 मतों के बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल कितने वोट पड़े हुए हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, 2 तरीका है इसको हल करने का। ऐकिक नियम है, ऐकिक नियम, भाई 16% दिया है इतना तो 100% निकाल लेते हैं। तो यदि हम 100% निकालेंगे यहाँ पे, तो हमने बताया है कि इसका तिर्यक इधर गुणा हो जाता है, ये भाग में आ जाता है। तो यानी ये 2560 गुणे 100 और बटा में ये कह रहे हैं कि ये भाग में आ जाता है, यानी 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 256 यानी 16 का जो स्क्वायर होता है, 16 का 2 बार गुणा, यानी 16 यूँ 256 होता है, तो 16 हो जाएगा ये, और 1 शून्य है तो 1 शून्य लिख देंगे, यानी 160 और 2 शून्य और है तो ये हो जाएगा कुल मतों की संख्या, यानी 100% कुल मत। देखिएगा ध्यान से, कुल मत हो जाएगा 16,000। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इनका अंतर 16% बराबर 2560 है, तो हम 1% निकालेंगे, यानी 2560 बटा में 16, 1% निकाल लेते हैं पहले। तो 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 160, चूँकि ये 16 बार में कट जाएगा, 1 शून्य है तो 160, 1% बराबर 160। तो कह रहा है कि 100% वोट कितने के बराबर होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 160। जब एक के इधर 100 से गुणा किए हैं तो दूसरे पक्ष में भी 100 से गुणा होगा, यानी इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,000। ठीक है, ये 2 तरीका, ऐकिक नियम, ये ऐकिक नियम कहलाता है, और एक सिंपल सा तरीका है उसी का, कोई ट्रिक याद नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जीतने वाला कितना पाया है 58, हारने वाला 42, इनका अंतर है 16, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीतने वाला 16% वोटों से जीता है, या हम ये कह सकते हैं कि 2560 मतों से जीत गया है। प्रतिशत में 16% से जीता है और वोटों में 2560 मतों से जीता है, अर्थात दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लिए कुल मतों की संख्या कितनी, 16,000। ठीक है, अब ऐसे ही एक दूसरा सवाल देते हैं, दूसरा आप लोग लगाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, उसी तरह का दूसरा सवाल है। सवाल लिखा है, देखिए, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त करता है और 15,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। इसके पीछे जो सवाल बताया गया है, ठीक है, सेम उसी प्रकार का ये सवाल है। ठीक है, देखते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हम 2 रेखा खींचेंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला, और यहाँ पे हम लिखेंगे हारने वाला। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। 100% वोट पड़े हैं, इसमें कभी भी कहीं नहीं दिया है कि इतने वोट अवैध पड़े, तो अवैध का मतलब उसको निकाल देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम मान लेते हैं 100% वोट पड़े हैं। देखिए 100% वोट पड़ा, जीतने वाला कितना पाया है, तो कह रहा है कि केवल 65 पाया है। तो अब ये बताइए कि जब जीतने वाला 65% पा गया है, तो हारने वाला 100 माइनस 65 अर्थात 35% पाएगा। अब इनका जो अंतर है, हमने बताया इनका अंतर निकालेंगे हम, देखेंगे कि भाई कितना मतों से कितना प्रतिशत अधिक पाया है। तो इनका अंतर देखेंगे, अंतर इनका हो जाएगा 30%। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं कि जीतने वाला 30% अधिक वोट पा करके चुनाव जीत गया है, या हम ये कहेंगे कि 15,000 अधिक मतों से जीता है। ठीक है, यानी 30% और ये 15,000 वोट दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम दोनों कहेंगे ना कि यदि हम ये कहेंगे कि 30% अधिक वोटों से जीता है तो भी सही है, 15,000 अधिक वोटों से जीता है तो भी सही है, यानी दोनों इक्वल है। यानी 30 है, जो 30% है यह किसके बराबर है, तो 15,000 के बराबर है। तो कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े, यानी 100% पूछ रहा है। ठीक है, ऐकिक नियम से इसका इधर गुणा हो जाएगा, यानी 15,000 गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 30, यानी इस 30 से ये शून्य कट जाएगा और ये 3 से ये कटेगा 5 बार में, 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख लेंगे, अर्थात यहाँ पे 500 और 2 शून्य यहाँ पे है, यानी ये हो जाएगा 50,000। यानी वोटों की संख्या जो कुल कितनी हो जाएगी, तो 50,000। ठीक है, हो जाएगी। अब चलिए इसी में तीसरा सवाल देखते हैं, इसी तरह का तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया, हारने वाले प्रत्याशी को 45% मत प्राप्त करता है और 10,010 मतों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसमें भी ठीक है, यहाँ पर जीतने वाला हो जाएगा, जीतने वाला, और यहाँ पे हो जाएगा हारने वाला, हारने वाला। देखिए जीतने वाले कितने पाए हैं नहीं पता, हम जानते हैं कि 100% कुल मत होता है ना किसी भी चुनाव में कुल है। अब 100% में हारने वाले को कितना मिला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हारने वाले ने 45 पाया, इसने 45% पाया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यदि 100 में 45 ये पाया है, तो क्या जीतने वाला 55% नहीं पाएगा, बिल्कुल पाएगा। 100 माइनस 45 अर्थात हो जाएगा 55। ठीक, अब इनका अंतर हो जाएगा। ठीक है, अंतर देखेंगे, अंतर तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है, इनका अंतर हो गया 10%। ठीक है, कह रहा है कि ये जो 10% है, ठीक है, इनका अंतर जो 10% है, या 10% कह रहा है कि इतने मतों से, ये बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किया और 10,010 वोटों से चुनाव हार जाता है, यानी ये 10,010 वोटों से चुनाव जीता है। ठीक है, तो यानी इसका 10% जो है वह 10,010 वोटों के बराबर है। तो कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किया, यानी 55% वोट पूछ रहा है। ठीक है, तो 55% हम निकालेंगे, 55% वोट ऐकिक नियम से एकदम। ठीक है, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा 10,010 गुणे 55 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 आ जाएगा, 10 शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो है गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणा होगा वो, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। तो अब इसमें जो है यानी 1001 गुणे ये जो 55 है इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 55,055, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है,
इसका जो है वो हो जाएगा 55,055, यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल इतना मत प्राप्त किया। ठीक है, अब इसी में एक अलग तरह का सवाल ये आता है कि वैध और अवैध मतों पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, वैध और अवैध मतों पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि हम वैध और अवैध मतों में से कैसे हम सवालों को हल करते हैं। यदि उस टाइप का प्रश्न आता है कि जैसे ये देगा कि एक परीक्षा में है ना कुछ मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, जीतने वाले ने इतना पाया, वैध मतों का कुल इतना पाता है, हारने वाला वैध मतों का कुल इतना पाता है, तो बताइए कि कुल मत कितने पड़े। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल पूछेगा। तो चलिए इसी में अगला टाइप बदल करके हम अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, ठीक है, कह रहा है कि एक चुनाव में 150 मत अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव पड़ गया, चुनाव होने के बाद जब गणना होने गया, ठीक है, जब गणना हो रही थी तो उसमें देखा गया कि कुछ ऐसे मत हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। ठीक है, जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कुल 150 मतों को चुनाव आयोग ने उसको हटा दिया गया। ठीक है, जब 150 मत हटा दिए गए तो कुछ मत वैध थे। ठीक है, कुछ सही मत थे, सही को ही वैध कहा गया है, तो कुछ सही मत थे। अब जो सही मत थे, कुल वैध मतों का 60% एक प्रत्याशी पाता है और 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यही पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे, ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं कुल अवैध मत, इसमें लिखा हुआ है 150, तो कुल वैध मत कितना है, चलिए मान लेते हैं x। ठीक है, कुल वैध मत x है। ठीक, अब कह रहा है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक है जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला, और दूसरा है हारने वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल कितने मत हैं, यहाँ पहले तो 100 होता था, लेकिन अब क्या है, कुल x वैध मत है। ठीक है, यानी x का 60% ये पाता है। ठीक है, और x का 40% दूसरा वाला पाता है। ये 60% पाया तो ये 40% पाया। ठीक है, तो परसेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वैध मतों का 60% ये पाता है। ठीक है, और वैध मत का 40% ये पाता है। प्रतिशत को देखिए, 60% को हम चाहे तो 60 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये गुणा करेंगे तो ये 60/100 हो जाएगा। तो ये 60/100 कहाँ से आया है, ये मत सोचिएगा कि कहाँ से, 60% को ही 60/100 लिखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि जीतने वाले उम्मीदवार के प्रतिशत वोट में से हारने वाले का घटाते थे। तो सेम प्रक्रिया वही करेंगे, यानी 60 का x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60x/100 और माइनस 40 का x में गुणा हो जाएगा तो 40x/100 और बराबर ये हो जाएगा 1200 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 60x/100, यहाँ पर है 40x/100। चलिए x को कॉमन लिया तो यहाँ पर 60 - 40 पूरे का बटा 100 बराबर 1200, ये हो जाएगा। 60 - 40 ये दोनों भाई बराबर है, तो 100 ले लिया, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया, और 60 - 40 हो जाएगा। 60 40 घटेगा तो x हो जाएगा गुणे 20/100 बराबर ही हो जाएगा 1200। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 12 कट गया, 2 6 12 है ना, ये हो जाएगा 600, ये 10 उधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 600 गुणे 10, यानी ये हो जाएगा 6000। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वैध मत कितने हैं। ठीक है, कुल वैध मत, तो कुल वैध मत मान लेते हैं यक्स है, यक्स हमने माना है ना। अब कुल वैध मत इतना है तो हम ये निकालेंगे कुल, यदि हम कुल मत निकालें, कुल मत, तो कुल मत वैध प्लस अवैध मत, वैध प्लस अवैध मत हो जाएगा। कुल मत तो हम निकालेंगे तो वैध मत कितने हैं 6000,
प्लस अवैध मत कितने हैं 150, तो कुल कितने पड़े, तो 6150 हम निकाल लेंगे 6150। यानी यदि हम देखें कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तो 6150 मत पड़े। एक बार और ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल अवैध मत कितने हैं 150, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि माना कुल वैध मत हैं x। अब कह रहा है x में से ही दो उम्मीदवार हैं या दो प्रत्याशी हैं वो वोट पाएंगे। पहला जो जीतने वाला है वो कुल वैध का 60% पाता है, हारने वाला कुल वैध मतों का 40% पाया। अब दोनों मिलने भाई जीतने वाला जो है वैध मतों का 60% पाया और 1200 से मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हम इनका अंतर निकालेंगे प्रतिशत का, तो इसमें से इसको घटाएंगे, वही 1200 के बराबर होगा। तो 60x में से यदि 40x घटाए तो 1200 होगा, क्योंकि ये जीतने वाले का प्रतिशत है, ये हारने वाले का प्रतिशत है। अब इसमें से हम x का यदि मान निकालें, ठीक है, तो ये आया 6000। यहाँ से x 60 - 40 बटा 100 और यहाँ से 60 40 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 बटा 100, यानी ये हो जाएगा कितना 6000। x बराबर हो गया यदि 6000, तो यहाँ पर कुल मत पूछ रहा है। x क्या है, x है वैध मत। वैध मत कितने हैं 6000, अवैध मत कितने हैं 150। तो कुल कितने वोट पड़े, तो अवैध मत में अवैध मत जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 6000 + 150 यानी 6150 कुल मतों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए दूसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में 240 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। फिर कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया और 1240 मतों से चुनाव जीत गया, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है। जैसे हम इसके पहले वाला सवाल लगाए हैं, ठीक है, वैसे ही इस सवाल को भी लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, चूँकि ना अवैध मत कितने हैं, ठीक। यदि आप लोग सवाल लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद जो है कि सवाल लगाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, सवाल लगाइए, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा सवाल कैसे लगा हुआ है, यदि आपकी इच्छा हो, ठीक है, सवाल लगाएं, ठीक है। वैसे आपकी इच्छा होती ही बड़ा कम है सवाल लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि इच्छा है तो वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद सवाल लगाइए, उसके बाद फिर इसको देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवैध मत कितने हैं 240, ठीक है। तो चलिए मान लिया, माना वैध मत बराबर x, हमने मान लिया। अब ये बोल रहा है भाई एक ही चुनाव है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, ठीक। अब दो प्रत्याशियों में एक जीतने वाला हो जाएगा, है ना, और एक हारने वाला हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि जीतने वाले को ही ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीतने वाला हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है। जीतने वाला जो है हमेशा ऊपर रहता है, पहला नंबर पर रहेगा तो ऊपर ही ना हुआ, दूसरे नंबर पे आ गया हारने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि x का, ठीक है, एक 52% पाया और दूसरे ने इसी x का, यदि हम भाई कुल अवैध मत निकाल चुके हैं और वैध मत x है, तो वैध मतों का एक 52% पाता है, तो 100 - 52 अर्थात 48, इसी वैध मत का दूसरा 48% मत पाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वह जीतने वाला 1240 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े, 100% हमको निकालना है। अब देखिए इसका अंतर देखिए, 52 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 52x%, ठीक है ना, या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, x गुणे 52% माइनस x गुणे, है ना, 48%, ठीक है, बराबर हम लिख लेते हैं 1240। 52 में से 48 घटेगा, x गुणे
4% बराबर 1240। इसको हम लिख लेते हैं बराबर 1240। अब देखिए 4% को चाहे तो आप 4/100 लिख सकते हैं। 4% को आप चाहे तो 4/100 लिख सकते हैं। अब इसको उधर कर लेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 1240 गुणे 100 और बटा में 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 31, 310 गुणे 100, यानी ये x बराबर हो जाएगा 31,000। ठीक है, क्या हो गया 31,000। ठीक, अब ये कह रहा है कि x का मान वैध मतों की संख्या कितनी है, 31,000 है। ठीक है, लेकिन यदि पूछ रहा है कि कुल कितने मत हैं, तो कुल मतों में वैध मत और अवैध मत दोनों जोड़ा जाएगा। तो जब कुल मत पूछ रहा है, ठीक है, कुल मत, तो इसमें वैध भी होगा प्लस अवैध भी होगा। वैध मतों की संख्या 31,000 प्लस 240, अवैध मत तो कुल कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 31,240 मत। टोटल मतों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 31,240 मत हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल आ गया। ठीक है, अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। पहले मतों की संख्या अवैध हो रही थी, अब कुल डाले गए मतों में से प्रतिशत में ही मत अवैध घोषित किए जाएंगे। ठीक, प्रतिशत में से। देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये 10% जो मत है, ठीक है, यह अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 4500 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, सवाल ये है। ठीक, अब हम सवाल पर आएंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है। ठीक, अब हम देखेंगे कि यदि कुल मत बराबर 100% है, ठीक, ठीक है, कुल मत भाई अवैध मत और वैध मत, ये 3 कैटेगरी हम बना लें। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि कुल मत 100% है, ठीक, अवैध मत 10% है, तो क्या अवैध मत 90% नहीं होगा? भाई वैध मत 90% तो होगा ही होगा। ठीक, अब कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हिस्सा लिए, भाई जीतने वाला हो जाएगा, ठीक है, जीतने वाला, और ये हो जाएगा हारने वाला, हारने वाला। अब देखिएगा वैध मत तो कुल 90% ही है। ठीक, कह रहा है कि एक जो है 90 का 55% पाया और एक जो है इसी वैध का 45% पाया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैध मतों का 55% एक पाता है और वैध मतों का 45% एक पाता है दूसरा वाला। भाई एक वैध मतों का 55 पा जाएगा, ठीक है, तो वैध मत 99% ही 100% के बराबर, 99 भाई 90% ही कुल मत हैं, तो कुल का 55 एक पा गया तो 45 दूसरा पाएगा ना। अब ये बोल रहा है कि ये बताइए अंतर इनका कितना हो जाएगा, अंतर। ठीक, अब कह रहा है इनका अंतर यदि देखें, ठीक है, अंतर 90 का 55% माइनस 90 का 45%, यही 4500 वोटों के बराबर है। 4500 वोटों के बराबर ही,
ठीक है। यानी जीतने वाले प्रत्याशी में से हारने वाले प्रत्याशी का प्रतिशत घटा दें तो वह 4500 मत ही आएगा। यानी अब यहाँ पर देखेंगे 90 यदि बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो 55 में से 45 घटेगा तो 10% आएगा, 10% आएगा। अब यह किसके बराबर है, तो 4500 मतों के बराबर है। तो कह रहा है कुल मत कितना है, कुल मत अर्थात 100%। ध्यान दीजिएगा, इससे 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिया, 9 से ये कट गया, 9 पचे 45, यानी ये आ गया 1% वोट। कितने के बराबर है, 500 के। तो 100% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, 1% बराबर 500, तो 100% बराबर कितना है, हो जाएगा 500 गुणे 100 अर्थात ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैध मत और अवैध मत, जिसमें लिखा है प्रतिशत में कुल मत कितने हैं, 100%, अवैध मत कितने हुए 10, तो वैध मत कितने हुए 90% हो जाएगा। अब ये 90% को ही 90% में से ही जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% पाया, तो हारने वाला 45 पा जाएगा। अब 90 का 55 ये पाया है, 90 का 45 ये पाया है, तो कुल वैध मत है। ये जो 90% है ये वैध मत है, 90% क्या है, वैध मत है। तो यदि ये 90% वैध मत है तो 90 का ये 55 हो गया और 90 का 45 हो गया। तो भाई जीतने वाला कुल इतना पाया, हारने वाला कुल इतना पाया, तो हारने और जीतने वाले में से, भाई जीतने वाले में से हारने वाले की संख्या घटा देंगे तो 4500 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 90 दोनों में कॉमन है, तो 90 को बाहर निकाल लिया, 55 में से 45 घटेगा तो 10% होगा, 10% को 10/100 लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से हम इसको कटा लेते हैं, कटाएं तो 1% बराबर आ गया, यहाँ पे सब कट गया, 9 से इसको कटा दिए, 45 को 5 बार में इधर 500 हो गया, 1% बराबर आ गया 500, तो 100% अर्थात कुल मत बराबर 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 500 गुणे 100, यानी ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब इसी तरह का एक अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए एक और सवाल आपके सामने है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे सवाल गलत होगा ही होगा, 100% गलत होगा, ठीक है। खाली 10% मत चुनाव में अवैध घोषित हो गए, ये पढ़ करके सवाल को हल नहीं करना है, पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 ही प्रत्याशी हैं, तीसरा नहीं। 10% मत चुनाव में अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल पड़े मतों का, कुल पड़े मतों का, है ना, 55% पाया है, ठीक। अब थोड़ा सा लिखते हैं, कुल मत, ठीक, अवैध मत, ठीक है, वैध मत, ठीक। उसके बाद भाई जीतने वाला, है ना, और हारने वाला, यही तो है। कुल मत है, कुल मत कितना है, 100% वोट पड़ा हुआ है, ठीक। अवैध कितने हैं, 10% अवैध मत है, ठीक। तो वैध मत कितना हुआ भाई, 90% वैध मत हुआ, ठीक। अब 90 का कितना पा गया है भाई कुल अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वैध मतों का नहीं कह रहा है कि वैध मतों का 55% पाया है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुल पड़े मतों का 55% मत प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला। तो कुल का यदि यह 55% पाएगा यही वाला, तो हारने वाला कितना पाएगा। अब भाई 55 तो ये पा गया, तो हारने वाला 90 माइनस 55 पाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 35%, ठीक है, ये हो जाएगा 35%, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, यदि ये जीतने वाला 55% पाया है, 100 में से 55 पाया है, उसके बाद ये अवैध मत हो गया है 10%, तो भाई हारने वाले में से ही तो एक निकलेगा, ये वोट हारने वाले में से निकल जाएगा, यानी बचेगा कितना 45%, और इसमें से 10% अवैध घोषित हो गया तो बचेगा कितना 35%, और 35% जब बच गया तो ये बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको ऐसे लगा लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा जीतने वाला, यहाँ हो जाएगा हारने वाला। अब जीतने वाला जो है यह 55% पाया तो हारने वाला 35% पाएगा, ठीक है। और अब जो है अंतर देखिए, ठीक है, इनका अंतर जो है, अंतर है 20%, और यह 20% वोट 1200 के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल यानी 100% कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1200 गुणे 100 और बटा में 20, शून्य से शून्य कटेगा, ये हो जाएगा 60, यानी 60 गुणे 100 यानी ये हो जाएगा 6000, ठीक है। यानी जो कुल मत होंगे, कुल मतों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 6000, ठीक है। आ रही बात समझ में? कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 6000, ठीक है। अब इसका एक और है ना, इसका एक और सवाल है, लेकिन ठीक है जितना है, ठीक ना, यही है अभ्यास, ठीक ना। इसी को एक बार वीडियो पॉज करके और इसी को एक बार लगाइए, हल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, ठीक है, कि जो भी आपको ये चीज़ें सवाल बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसको बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो, समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, जो भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही हो सवाल समझने में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में 1% भी आया हो, तो वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को भेज करके शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।